हेलो एवरीवन, हम लोग इस लेक्चर में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि वेन डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं और उनके टाइप्स को जो होते हैं उनको किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पुटअप होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर में आज उस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित हैं। अर्थात कि हमें जो क्वेश्चन दे रहा है वो देख रहे होंगे, उसके चार ऑप्शन बने हैं ए बी सी डी, और उन चारों में एक ऐसा डायग्राम सही होगा जो इन तीनों शब्दों के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या क्या कहा उसने। लड़के, लड़के और क्या है, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी। देखिए, लड़के, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी। अब देखिए, जो अब इसी से रिलेटेड हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। देखिए, जो वेन डायग्राम का पहला टाइप्स का क्वेश्चन है वो इसी से कि तीन शब्द दे देंगे और उन तीन शब्द में से आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना होगा जो उन तीनों शब्दों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लियर? अब देखिए क्या हो रहा है। तो यहां से हम लोग बनाते हैं लड़के, लड़के क्या है, पुरुष है। तो क्या होगा कि सभी जो लड़के होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। क्लियर? ये क्या होंगे, वो पुरुष होंगे। ये बात क्लियर है? सभी लड़के होंगे वो पुरुष होंगे। लेकिन जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ लड़के हों या सिर्फ और सिर्फ पुरुष हों। अर्थात ये संभावना बन सकती है कुछ लड़के भी हों और कुछ लड़कियां भी हों, जिसमें लड़कियां या फीमेल हों। यहाँ से हम लोग इस तरीके से कट करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और ये हो जाएगा आपका फुटबॉल खिलाड़ी का। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन बना, कौन सा ऑप्शन बना है आपका, तो ये बना है पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बना, पहला ऑप्शन। क्लियर है? यहां से मैं फिर से बता रहा हूं कि लड़के जो होंगे वो पुरुष होंगे, लड़के क्या है वो पुरुष है। लेकिन जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो जरूरी नहीं कि वो पुरुष ही हो या वो फिर लड़के ही हो। कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं, कुछ जो लड़कियां होंगी वो क्या होंगी, महिलाओं में आएगा या वो फीमेल में आएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ लड़के भी हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और लड़के ही पुरुष होंगे। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या एसएससी 2000 में पूछा है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा। हाँ, तो पढ़िए वहां से क्या लिखा हुआ है। कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों और कवि और महिलाओं के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, उन ए बी सी डी में आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। तो क्या कर रहा है कि राजनीतिज्ञों, कवि और महिलाओं के बीच में। देखिए, तो हम लोग एक बनाते हैं जो राजनीतिज्ञ है। ठीक है, ये क्या है, राजनीतिज्ञ है। क्लियर? अब देखिए, जो राजनीतिज्ञ है जरूरी नहीं कि वो पुरुष हो, कुछ महिलाएं भी राजनीतिज्ञ हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी राजनीतिज्ञ हो सकती हैं, और कुछ कवि भी क्या हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। जो है आपके कवि लोग भी राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, कौन सा ऑप्शन मैच किया है आपका, ऑप्शन डी। क्लियर? आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध स्थापित कर रहा होगा। तो क्या है, न्यायाधीश है। ठीक है, क्या है, न्यायाधीश चोर और अपराधी। क्लियर है? अब देखिए, जो चोर होगा, सभी चोर क्या कह सकते हैं, अपराधी होंगे। क्या होंगे, अपराधी होंगे। क्लियर है? सभी चोर क्या होंगे, वो अपराधी होंगे। लेकिन क्या इनसे कुछ न्यायाधीश का रिलेशन है, इनसे कोई रिलेशन नहीं। तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका न्यायाधीश। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहां से आपका सी ऑप्शन सही। क्लियर? सी ऑप्शन सही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इसी तरीके से हमको क्या करना है। देखिए, आपको फिर से मैं बता रहा हूं, तीन क्या होगा,
शब्द दिए होंगे, उन तीनों शब्द से एक आपको आरेख बनाना है, एक आपको आरेख बनाना है कि इन तीनों शब्दों को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। क्लियर है, वेन डायग्राम। और जो वेन डायग्राम बनाना सीख लिया वो क्या करेगा, तो जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या जो आपके न्याय निगमन के क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, हम लोग न्याय निगमन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड और एक होता है आपका वेन डायग्राम मेथड। तो वेन डायग्राम से आप न्याय निगमन के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कौन सा आरेख मानव प्राणियों शिक्षकों और स्नातकों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या है, मानव प्राणी शिक्षक और स्नातक। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक को लेते हैं। तो जो शिक्षक हैं जरूरी कि वो सब स्नातक हो, यानी कि कुछ स्नातक हो सकते हैं, कुछ स्नातक हो सकते हैं। और ये दोनों क्या है, मानव प्राणी है। ये क्या है, दोनों क्या है, मानव प्राणी है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अर्थात कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत तेज हमें करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। अब देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वाले के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। क्लियर। आपको ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो क्या करना है, सांप, छिपकली और रेंगने वाले। क्लियर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा सांप, अलग है, सांप और छिपकली में कोई रिलेशन नहीं है, छिपकली अलग है और ये क्या है, अलग है। ये हो जाएगा छिपकली, और ये दोनों क्या करते हैं, रेंगते हैं। इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे रेंगने वाले। क्लियर है। यहां से हो जाएगा रेंगने वाले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बोर्ड के सामने, बोर्ड पर आपको क्या होगा, क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। अब देखिए ये हम बना लेते हैं बिल्ली का, बिल्ली का समूह हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारा, कुत्ता हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, ये अलग जानवर है ये, लेकिन बिल्ली को भी पाला जाता है और कुत्तों को। अब कुछ बिल्लियों को पाला जाता है और कुछ कुत्तों को पाला जाता है, तो पूरा पूरा बना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे पालतू पशु। क्लियर। बिल्ली भी पालतू है, लेकिन हर प्रकार की बिल्ली को लोग नहीं पालते हैं, और ये है कुत्ता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सेटिस्फाई कर रही है डायग्राम को, यानी कि आकृति क्या है, आकृति में क्वेश्चन क्या है, उसमें लिखा हुआ है सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण। अब देखिए सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण। क्लियर है। तो यहां से देखिए सीमेंट क्या है, अलग है, ये क्या हो गया हमारा, सीमेंट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ईंट हो गया। लेकिन ये दोनों क्या है, इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। ये भवन निर्माण सामग्री है ये दोनों। क्लियर है। भवन निर्माण सामग्री है ये दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन है, डी सही। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वेन डायग्राम को तीन शब्दों से रिलेटेड एक जो आपका आरेख होगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। क्लियर। तो अगले लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।